ये है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब पहुंच चुके हैं अमेरिका। People are at the heart of all relationships, from Houston to Hyderabad, from Boston to Bangalore, from Chicago to Shimla, from Los Angeles to Ludhiana, from New Jersey to New Delhi। साहब डोनाल्ड ट्रंप साहब के चौथे लीडर होंगे व्हाइट हाउस के अंदर। सिर्फ अभी तक 3 दूसरे वर्ल्ड लीडर्स को मिले हैं को वो हलफ उठवाते हैं। और तुलसी गैबर्ड अपनी ये वोट टेकिंग सेरेमनी के साथ ही जो फर्स्ट लीडर दुनिया का पहला लीडर जिससे अमेरिका की न्यू इंटेलिजेंस हेड, फर्स्ट अमेरिकन हिंदू स्पाई लेडी तुलसी गैबर्ड, इत्तेफाक है। आप इसको क्या कहेंगे? कोइंसिडेंट कहेंगे? आप इसको क्या कैसे बोलेंगे कि मोदी साहब पहुंचते हैं अमेरिका वॉशिंगटन डीसी, उसी दिन तुलसी गैबर्ड न्यू हेड ऑफ इंटेलिजेंस जो है उनको वोटिंग का फैसला हो जाता है, वो उसमें जीत जाती हैं। कहेंगे रोमांस उनके दरमियान है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि डोनाल्ड जब ये पिछले टर्म्स के अंदर हाउडी मोदी हुआ था, यहां पे 50,000 लोग वहां पे इकट्ठे हुए थे सितंबर 2019। और वहां पे मोदी साहब ने एक फिक्रा कहा था जिसकी बाज़गश्त बड़ा अरसा रही थी। अब की बार ट्रंप सरकार, तो रोमांस तो उनके दरमियान है। फिर उसके जवाब में मोदी साहब ने इनको इनवाइट किया, भारत की इन्होंने दावत दी, और फिर वो डोनाल्ड ट्रंप साहब यहां से गए अहमदाबाद, और 1 लाख लोगों ने वहां पे डोनाल्ड ट्रंप साहब को रिसीव किया। और वहां पे उस इवेंट का नाम था नमस्ते ट्रंप। तो रोमांस तो उनके दरमियान मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं है। मोदी साहब इज नॉट एन ऑर्डिनरी लीडर, ही इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीडर। मैं बल्कि इस पे भी मैं बताना चाहूंगा कि क्या मोदी साहब ने आने से पहले ट्वीट क्या किया है, उन्होंने फाउंडेशन क्या लेआउट की है। बल्कि ये भी मैं बात करना चाहूंगा कि डॉक्टर जयशंकर साहब जो अपने पिछले दौरे के अंदर मोदी साहब के इस दौरे की क्या तैयारी करके गए थे। लेकिन थोड़ा सा मैं बोलना चाहूंगा, खासकर अपने बिलखसूस पाकिस्तानी लोगों को अगर कोई देख रहे हैं तो उनको बताना चाहूंगा कि लीडर जब जाते हैं बाहर दौरों पे तो वो क्या करते हैं। वो बिलखसूस मैं इस चीज के हक में होता हूं, हमेशा कहता हूं कि मोदी इज ए नेशनलिस्ट लीडर, और मैं हमेशा ये कहता हूं पाकिस्तान को भी एक नेशनलिस्ट लीडर की जरूरत है। आधे लीडर की जरूरत नहीं है जिसका आधा पांव पाकिस्तान में एक टांग हो और दूसरी टांग दुबई या लंदन में हो। हमें ऐसा लीडर नहीं चाहिए। इसीलिए आपका और भारत का कंपैरिजन नहीं बनता। आपकी डेस्टिनेशन अब जो है वो काबुल की तरफ है। आपको सिर्फ अब अफगानिस्तान के साथ कंपेयर किया जा सकता है। बांग्लादेश इज इवन बेटर देन यू आर। अब मैं उसमें बात करना चाहूंगा कि पेरिस के अंदर, फ्रांस के अंदर मोदी साहब क्या करके आए, किस तरह रिसीव किया। जो मुझे चीजें अच्छी नजर आई मैं बताना चाहूंगा। एक तो ही वाज अ को चेयर ऑफ द समिट, और ये तीसरी समिट थी। पहले 2 समिट, एक यूके में हो चुकी है और ये एक साउथ कोरिया में हो चुकी है, तीसरी समिट थी। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगली चौथी समिट जो है वो भारत होस्ट करेगा उसको। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। फिर मोदी साहब ने वहां पे स्पीच दी। उन्होंने कहा कि अब जो है ह्यूमैनिटी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसकी कोडिंग करेगा। 2-4 चीजें उसमें जो मैं खासकर बहसीते एज अ रोल ऑफ पाकिस्तानी अमेरिकन एंगल के साथ बात करूंगा कि जेडी वाइस वहां पे मौजूद थे। 2 तस्वीरें जिनके ऑप्टिक्स के बारे में बात करना चाहूंगा, बहसीते एक सब एशियन पाकिस्तानी और एज एन अमेरिकन। एक तस्वीर ये थी कि मोदी साहब बैठे थे जब उस समिट के अंदर, उनकी एक साइड पे मकरा थे जो चेयर थे उस समिट के, दूसरी साइड पे यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल थे। तो उससे पोजीशनिंग नजर आती है कि व्हाट इज पोजीशनिंग ऑफ मोदी, व्हाट इज द पोजीशनिंग ऑफ इंडिया। दूसरी तस्वीर जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। लंच होस्ट किया, लंच के दौरान ही वाज सिटिंग विद जेडी वाइस एंड उषा वहां पे बैठी थी। तीसरा ऑप्टिक्स मैं बताना चाहूंगा कि स्टेज के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट के वहां पे गूगल के
सुंदर पिचाई। उन्होंने, उनकी स्पीच भी एक मेन स्पीच थी और वो भी इंडियन है। तो इसमें अगर देखा जाए तो इस वक्त आप जो 1951 के अंदर भारत ने इन्वेस्टमेंट की थी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की, उसके फ्रूट सामने आ रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि इस वक्त अगर देखा जाए तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन के अंदर दो कौमों का अरूज नजर आ रहा है, एक ज्यूइश और दूसरे भारतीय। और उसके पीछे सीक्रेट क्या है? तालीम है, इनोवेशन है, विल है, डेडिकेशन है, ये चीजें हैं। इसके बगैर आगे नहीं हो सकता। लेगेसी का लोगों को शौक है।